हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर बैग, जिसके लिए हम फैब्रिक यूज़ करेंगे वो है कॉटन का। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है बटर क्रैप। ये फैब्रिक की डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन अभी तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइनें आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम है top3world.in। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ से हम आपको वेबसाइट की लिंक दे देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आज जो ऑर्डर हमें बैग का मिला है वो हम इस वाले फैब्रिक से बनाएंगे। देखिए, अब आप लोग कहते हैं कि जो फैब्रिक आपने दिखाया जिससे आपने बैग बनाई है वो हमें चाहिए, लेकिन वो वेबसाइट में नहीं मिला। तो फिलहाल तो देखिए, अभी तक तो जब तक ये वीडियो मैं डाल रही हूँ तब तक तो ये अवेलेबल था। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे ही मैं बैग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, तो उसके बहुत सारे ऑर्डर हो जाते हैं, तो वो फैब्रिक फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आपको वो नहीं मिल पाता है। पर इसके अलावा बहुत सारी डिज़ाइनें होती हैं जिससे आप बैग बनाएंगे तो वो बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ही लगने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि जो फैब्रिक मैं आपको दिखा रही हूँ वही बैग में अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी डिज़ाइनें आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अभी देखिए, ये पूरा जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें से मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके साथ फोम और नॉन वुवन की। देखिए, अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप फोम नॉन वुवन के बिना भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताती थी, कैरी बैग से या फिर प्लास्टिक बोरी से। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर फोम और नॉन वुवन बाय कीजिए। इस तरीके की अलग अलग डिज़ाइन के फैब्रिक बाय कीजिए। और देखिए, इन तीनों को हमने सेम मेज़रमेंट का कट कर लिया है। अब मेज़रमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब इन तीनों को हम सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो मैंने पहले 2 साइड से सिलाई करी है और उसके बाद यहाँ बीच में सिलाइयाँ कर ली हैं। तो इस तरीके से करने में थोड़ी आसानी रहती है। आप चारों ओर करके भी बीच में सिलाइयाँ करके इस तरीके से क्विल्टेड पीस रेडी कर सकते हैं। तो दोनों क्विल्टेड पीस रेडी है। इसके बाद कोई भी एक पीस हमें लेना है और उसके एक कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड से 2.5 इंच पर मार्क किया है, और इस तरीके से इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे, और फिर यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। जो बॉक्स जैसा बना था ना, उसे हम कट करके अलग करेंगे। अभी इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये एक पीस की कटिंग हो गई। अब इसी पीस को मैं दूसरे पीस के ऊपर रख दूँगी और यहाँ पर भी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे दोनों पीस की कटिंग हो गई है। अब यहाँ ऊपर की साइड से भी हमें थोड़ा सा इसे क्रॉस कटिंग करना है। तो उसके लिए देखिए, इस तरीके से 1 इंच पर हम मार्क करेंगे। 1 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से सीधा हमें नीचे तक क्रॉस में मिलाना है। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही यहाँ जो मार्किंग करी है हमने, वहाँ से लेकर नीचे एकदम क्रॉस तक, एंड तक हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमने दोनों साइड पर सेम तरीके से कट कर लिया है। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पीस है वहाँ पर भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस तैयार है। अब देखिए, कोई भी एक पीस लेना है और इस तरीके से यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। 4 इंच पर मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पर भी सीधी लंबी मार्किंग कर ली है, इसे सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, आप इस तरीके से पूरे में मार्किंग करके कट करेंगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा। अब हमें लेनी है ज़िप। तो देखिए, मैंने ब्लैक कलर की ज़िप ली है और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर सीधी सिलाई करके अटैच कर देंगे। उसके बाद इसे हम रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक साइड पर ज़िप अटैच हो गई। अब हम दूसरा कटा हुआ जो पीस था उसे लेंगे और ज़िप की दूसरी साइड पर अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें कपड़े की जो सीधी साइड है वो हम बाहर की तरफ रखते हुए अटैच करेंगे, यानी कि इस तरीके से आपको ज़िप को यहाँ पर अटैच करना है। और फिर यहाँ ऊपर की तरफ हम बाद में एक स्ट्रिप लगाएंगे। अब इस कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे, और देखिए, यहाँ पर हम एकदम सेंटर इसका मेज़र करना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड करके ही कपड़े को रखा है और यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर लूँगी। तो ये हमने सेंटर निकाल लिया है। अब हमें इसी कपड़े की एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप मैंने 1.5 इंच चौड़ाई की ली है और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इसकी लंबाई देखिए, हमारी जो ज़िप है वहाँ तक आनी चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे। यहाँ पर एक सीधी सिलाई हम कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम इसे पलटेंगे, डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक सीधी सिलाई करके अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ज़िप के ऊपर तक आ जाए उस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और ज़िप को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद हमें लेनी है एक लंबी स्ट्रिप, जो ऊपर वाली ज़िप है हमारे उसके साइज़ की, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पर स्ट्रिप को रख देना है और फिर यहाँ पर आपको एक सिलाई करके अटैच कर देना है।
उसके बाद देखिए इस स्ट्रिप को भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ज़िप का जो और कपड़े का उठा हुआ हिस्सा था इसे हमें इस फोल्डिंग के अंदर स्ट्रिप की जो फोल्ड करेंगे उसके अंदर दबाते हुए एक सिलाई कर लेनी है। इसके बाद मैंने दोनों साइड से एक एक रनर ऐड कर दिया है। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 पॉकेट बनेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी मैं फोल्ड करके एक मार्किंग कर लूँगी ताकि इसका सेंटर निकल आए और फिर इस सेंटर से हमें दोनों साइड पर 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे। तो अभी देखिए मैंने एक कपड़े को फोल्ड करके ही हैंडल बना लिए हैं। तो ये दोनों हैंडल रेडी हैं हमारे। आप चाहें तो हैंडल को मजबूत बनाने के लिए कपड़े के अंदर एक और कपड़ा ऐड करके या फिर नॉन-वन ऐड करके इसे फोल्ड करें तो काफ़ी ज़्यादा ये थिक और मजबूत बनेंगे। अब जो मार्किंग करी थी हमने उसके ऊपर हैंडल को रखकर हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। दोनों पीस में हैंडल अटैच करने के बाद कोई भी एक पीस लेना है और इसके साथ देखिए हम ज़िप को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इसी के साइज़ की ज़िप लेनी है आपको। अब दूसरा पीस लेना है और ज़िप की दूसरी साइड पर इस तरीके से हम रखकर यहाँ पर भी सीधी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों पीस के बीच में इस तरीके से हमने ज़िप को अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस ज़िप को ओपन कर देना है। ज़िप ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से इन दोनों पीस को हम सेट करके रखेंगे। राइट साइड इसके अंदर की तरफ रखेंगे और इसके नीचे वाले हिस्से पर एक सिलाई कर लेंगे। तो ये एक लंबा पीस हमारे पास बन गया है। अब आपको इसी के साइज़ का एक अस्तर का कपड़ा लेना है। तो देखिए जो हम ले लेते हैं अस्तर का कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए आप नॉन-वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की ये रिक्वायरमेंट थी कि कपड़े का अस्तर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बार मैं कपड़े का अस्तर भी यूज़ कर रही हूँ और ये कपड़े का अस्तर भी आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये आएगा और ये भी बटरक्राफ्ट फैब्रिक ही है, इसका कलर बिल्कुल नहीं जाएगा। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको दोनों साइड पर सिलाई करके इसे अटैच करना है और जो हमारा रेडी पीस था उसी के साइज़ का ये आपको लेना है। अब दोनों साइड सिलाई कर ली है मैंने। अब इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे और फिर यहाँ पर जो ज़िप वाली साइड है वहाँ पर एक एक सिलाई करके इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि पूछेंगे कि इस कपड़े की प्राइस क्या है, तो ये भी आपको मिलने वाला है ओनली 45 रुपीज़ मीटर, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। सस्ता वाला आ रहा है इसमें भी, लेकिन वो मैंने अवेलेबल नहीं करवाया है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ही रखा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड पर भी इस तरीके से मैंने एक एक सिलाई कर ली है दबाते हुए। तो अच्छे से ये हमारी ज़िप भी सेट हो गई और अस्तर भी अटैच हो गया। इसके बाद देखिए जो ये बीच में जोड़ था हमारा उसे एक साइड अच्छे से सेट करना और यहाँ बीच में हम सिलाई करेंगे ताकि अस्तर के साथ ये कपड़ा हमारा पूरा सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ मिडल में जो हमने स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पर भी मैं एक सिलाई करूँगी और फिर ये जो बॉर्डर है यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है, जो साइड से हमने कटी हुई हिस्सा है, वहाँ पर भी मैं एक सिलाई कर लूँगी दोनों साइड से। तो देखिए ये मैंने सिलाइयाँ कर ली है। तो देखिए इसका जो बेस है मिडल आएगा, इसका नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा वो भी मजबूत हो गया और जो हमने पॉकेट ज़िप लगाई थी वो हमारे पॉकेट भी सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूरे में साइड में हम सिलाई कर लेंगे ताकि अच्छे से ये हमारा कपड़ा सेट हो जाए और फिर एक्स्ट्रा जो भी था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद आपको लेना है रनर और यहाँ पर हम रनर को ऐड कर लेंगे। रनर आपको कैसे ऐड करना है ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है। रनर को एक बार ऐड करके हम निकाल लेंगे और फिर से ऐड कर लेंगे ताकि हमारी ज़िप अच्छे से सेट हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ पर 2 रनर भी, दोनों साइड से एक एक रनर भी डाल सकते हैं। अब इस रेडी पीस को हम उल्टा कर लेंगे और अच्छे से आपको सेट कर लेना है। फिर इसकी दोनों साइड पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसकी रफ एजेस को पैक करने के लिए मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अस्तर में हमने कपड़ा यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करके एक सिलाई हम कर लेंगे। तो देखिए ये एक साइड पर मैंने कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसके बाद इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे मोड़ना है और फिर यहाँ पर भी हम एक सीधी सिलाई कर लेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है उसे किसी भी एक साइड पर आपको मोड़ लेना है। इसी तरीके से इसके सेकंड साइड वाला जो कॉर्नर है उसे भी हम पैक कर देंगे। और यहाँ पर भी देखिए मैंने स्ट्रिप की हेल्प से इसकी रफ एजेस को फिनिश कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसका लुक आ रहा है। कहीं से कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी और ये जो कॉटन का फैब्रिक है वो भी एकदम थिक है। तो ये बैग एकदम बढ़िया बनकर हमारा तैयार हुआ था। ये आप इसका बॉटम देख सकते हैं और इसका बैक साइड और इसके स्ट्रिप भी काफ़ी अच्छे थिक थे, क्योंकि इसके अंदर मैंने नॉन-वन ऐड किया था। और फिर ये हमारे ऊपर की तरफ 2 पॉकेट मिल जाएंगे।
जाएंगे। तो है ना, एकदम न्यू डिज़ाइन का ये बैग बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, लेकिन इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है। डिपेंड इस पर करता है कि आप कौन सा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप घर में ही पड़ी हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसका लुक भी थोड़ा इस तरीके से आएगा। वो थोड़े टाइम में यूज़ करने के बाद ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ये आपका बहुत सालों तक चलने वाला है और इसका लुक एकदम प्रोफेशनल आ रहा है। आपने ऑनलाइन देखा होगा कि जो होममेड बैग होती हैं इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि घर बैठे कोई छोटा सा काम आपको करना है तो आप बैग बना सकते हैं। और इसका जो रेडी मेज़रमेंट है वो भी मैंने आज आपको दिखा दिया है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि जो रेडी मेज़रमेंट होता है वो भी दिखा दिया करें। तो मुझे दिखाना तो होता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ। पर थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग मेरी जो गलतियाँ होती है उसे नज़रअंदाज करते हैं और हमेशा मुझे भी मोटिवेट करते हैं, और आप लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आप लोगों ने भी शुरू किया है और आप लोगों का भी अच्छी सेलिंग हो रही है, आपका बिज़नेस बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप इस तरीके की छोटी छोटी बैगों से शुरुआत कर सकते हैं अपने छोटे से काम की, और बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिए हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत सारे बहनों ने हमसे सामान मंगवाया है, अपनी छोटी सी शुरुआत करी है और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है। तो आप भी इस तरीके की छोटी छोटी बैगों से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ से आप जाएंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।